अस्सलाम वालेकुम। सर्दियां हैं और सर्दियों में मौसम होता है ऑरेंजेस का, तो हम ट्राई करेंगे ऑरेंज केक। ठीक है। सबसे पहले मैं उसके लिए रेडी करूंगी एक ग्लेज, जिसमें हम माल्टे के जो पीसेस हैं उसको हम डिप करके, तो बेसिकली उसकी एक नीचे हम लेयर लगाएंगे। ठीक है। उसके लिए ली थी मैंने 3 से 4 चम्मच चीनी। उसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाला था और उसको हम करेंगे अच्छे से मिक्स। पानी सिर्फ आपने इतना ही डालना है कि चीनी उसमें अच्छे से डिजोल्व हो सके, ज्यादा आपने पानी नहीं डालना। अच्छा, उसको हम अच्छे से कर लेंगे मिक्स। जब वो अच्छे से मिक्स हो जाएगा, तो ये देखिए, इसको अच्छे से मिक्स हो गया। अच्छा, आपने ऑरेंजेस काट लेने हैं उसके बारीक पीसेस। ठीक है। ना बहुत ज्यादा बारीक हो और ना बहुत ज्यादा मोटे। अब हम उसको एक एक करके इसमें डिप करेंगे अच्छे से, और फिर हम उसको अपने बेकिंग पैन में डाल देंगे ऐसे सेट करके। ठीक है जी। अच्छा, आप चाहें तो इस चीनी के अंदर आप कोई भी फ्लेवर ऐड कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपने वनीला एसेंस डालना है वो डाल सकते हैं। अगर आपने आर्टिफिशियल फ्लेवर डालना है इसका, ऑरेंजेस का, तो वो आप ऐड कर सकते हैं। अच्छा, अब हम केक की तैयारी शुरू करते हैं। ठीक है। उसके लिए मुझे चाहिए एक बाउल। बाउल में मैं डाल दूंगी चीनी। चीनी मैंने ली है 1 कप, पिसी हुई चीनी है मेरे पास। ठीक है। उसके साथ मैंने माल्टे के छिलकों को ग्रेट किया था, तकरीबन ये 2 चम्मच है। देखिए, आपने माल्टो के अंदर से जो व्हाइट पार्ट है वो निकाल देना है, क्योंकि वो कड़वा होता है, उसकी हमें जरूरत नहीं है। उसके ऊपर से हम ऑरेंज जो है, ऑरेंज पार्ट को हम ग्रेट करके इसमें डाल लेंगे, और उसको हम अच्छे से चीनी में कर लेंगे मिक्स। ठीक है। इसको हम मिक्स कर लेंगे तो इसका कलर देखिए आपको ऑरेंज नजर आने लग गया है। ठीक है। अच्छे से इसको हम मिक्स करेंगे। उसमें मैं डाल दूंगी ऑयल। ऑयल भी है मेरे पास 1 कप। ठीक है। ऑयल डाल के हम चीनी को कर लेंगे ऐसे अच्छे से मिक्स। इसके लिए आपको बीटर की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा स्मूथ इसका टेक्सचर नहीं चाहिए। तो साथ में मैं लूंगी 2 अंडे। रूम टेम्परेचर अंडे होने चाहिए, आपने फ्रिज से निकाल कर अंडे यूज नहीं करने। रूम टेम्परेचर अंडे डाल के इसको दोबारा से मैं कर दूंगी मिक्स। मिक्स मिक्स करके, तो देखें, ये बहुत ज्यादा लिक्विडी फॉर्म में भी नहीं है, और बहुत ज्यादा ये सख्त भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी हम इसमें अपने ड्राई जो है वो ऐड करेंगे। ठीक है। इसके साथ ही मैं डाल दूंगी ऑरेंज जूस। ऑरेंज जूस को आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से ऐड करेंगे। जैसे कि अगर जब हम इसमें अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे तो हमें जरूरत होगी उसके अंदर थोड़ा सा लिक्विड ऐड करने की, तो वो हम ऑरेंज जूस ऐड करेंगे। जैसे कि दूसरे नॉर्मल केक में हम दूध ऐड करते हैं, वैसे इसमें ऑरेंज जूस डालेगा। अच्छा, अब हम लेंगे अपने ड्राई इंग्रेडिएंट। उसके लिए मैंने लिया है 2 कप मैदा, और साथ में 1 चम्मच से 1.5 चम्मच है मेरे पास बेकिंग पाउडर। ठीक है। 1.5 चम्मच, 1.5 टेबल स्पून जो है वो मैंने लिया है बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा की इसमें जरूरत नहीं है। तो इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे, ताकि बेकिंग पाउडर जो है वो मैदे के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। ठीक है। इसको हम अब साइड पे करेंगे, और अब हम अपना जो है वो लिक्विड वो लेके इसमें हम थोड़ा थोड़ा सा करके ऐड करते जाएंगे, और साथ साथ इसको हम मिक्स करते जाएंगे। ठीक है। थोड़ा सा मैंने डाला, अब इसको करेंगे हम मिक्स। अच्छे से मिक्स करके मैं बाकी का भी इसमें ऐड कर रही हूँ, और अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ठीक है। और एक हम इसका अच्छा सा बैटर रेडी कर लेंगे। चलिए, वो हो गया है मिक्स। एंड पे मैं इसमें डाल दूंगी वनीला एसेंस। ठीक है। ये आपने लाजमी ऐड करना है, क्योंकि वनीला एसेंस और ऑरेंजेस की जो स्मेल है वो मिक्स होकर इतनी अच्छी लगती है कि आपको लगेगा कि आपने कोई आर्टिफिशियल उसमें फ्लेवर ऐड किया हुआ है। ठीक है। तो आपने वनीला एसेंस को बिल्कुल स्किप नहीं करना है, इसमें लाजमी ऐड करना है। चाहे आप इसमें अंडे डालें या ना डालें, लेकिन वनीला एसेंस जरूर डालना है। अच्छा, देखें जी, केक मैंने डाल दिया था और उसको मैंने कर लिया बेक। बेक भी आप अपने ओवन की टाइमिंग आप देख लें। सेम इसी तरह आप इसको चूल्हे पर भी बेक कर सकते हैं। ठीक है। वो टाइमिंग आप अपनी देख लीजिए कि आपका ओवन किस तरह का है, और आपको बेहतर उसका पता होगा। अच्छा जी, ये देखिए, बहुत ही सॉफ्ट सा हमारा केक रेडी हुआ है। ठीक है। ये बहुत ज्यादा आपको ऑरेंज कलर में नजर नहीं आएगा, क्योंकि मैंने इसमें ज्यादा ऑरेंज जूस नहीं डाला था, ऑयल ज्यादा डाला था। आप इसमें चाहे तो हाफ कप जो है वो ऑयल कर दें, और ऑरेंज जूस जो है वो आप ज्यादा कर दें, या आप ऑरेंज कलर भी ऐड करना चाहते हैं तो वो कर लें। ठीक है। आप इस रेसिपी को जरूर घर में ट्राई करें।
ऑरेंजेस का मौसम है, आप ज़रूर बनाइए, बहुत ईज़ी है इसको बनाना। अगर आपके पास ओवन नहीं है तो आप इसको चूल्हे पर भी बहुत आसानी से बेक कर सकते हैं, ठीक है? उम्मीद है जी आपको ये पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।